नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास बहुत 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 खास है क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लेके ओ और यू ए आई ओ यू। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत खास है क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं ओ और यू के उच्चारण के नियम। दोस्तों मैंने इसके पिछले क्लास में ए ई आई के उच्चारण के नियम बताया था और आज के इस वीडियो में दोस्तों ओ और यू के उच्चारण के नियम बताऊंगा। और दोस्तों यकीन मानिए कि आज के इस क्लास को यदि आप देख लेते हैं, मिस नहीं करते हैं, आपको दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने लिखने से कोई रोक नहीं सकता है मेरे भाई। आप जो है कहीं भी जाते हैं, इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स को देखते हैं, पहचान नहीं पढ़ पाते हैं दोस्तों, दिक्कत हो जाती है यार, पढ़ नहीं पाते हैं और आप सोचते हैं कि कोई भी काश ऐसा एक टीचर मिल जाए जिसके मदद से मैं अंग्रेजी सीख जाऊं, पढ़ना लिखना बोलना। तो दोस्त मेरे आज की इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिए ना कीजिए दोस्तों, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भाई एक बार मतलब इस वीडियो को देख लेते हो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना। मात्र 20 से 25 मिनट, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला नियम दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा और दोस्तों इसे एक बार समझ लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ओ आए तो दोस्तों ओ का उच्चारण औ के रूप में पढ़ते हैं। बहुत लोगों को वोवेल और कॉन्सोनेंट समझ में नहीं आता होगा, ठीक है जी, तो उनको मैं समझाऊंगा। पहले आप बस इतना याद रखिए, किसी वर्ड्स के बीच में, वर्ड्स मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई आपसे पूछता है वर्ड्स मतलब क्या होता है, कोई भी लेटर 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 एबीसीडी मिलकर, एबीसीडी और वोवेल मिलकर आपको क्या बनाता है दोस्तों, एक वर्ड का निर्माण करता है और उसी को वर्ड न कहते हैं जी, उसी को न कहते हैं वर्ड। वर्ड मतलब हो गया, ये हो गया आपका वर्ड, क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि किसी भी वर्ड्स के बीच में ओ आएगा, ये अंडा आएगा जीरो वाला, तो उसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, क्लियर है। वोवेल और कॉन्सोनेंट नहीं समझते हैं तो मुझे 1-2 मिनट और दे दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। आइए एक बार पहले वोवेल कॉन्सोनेंट समझा देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वोवेल समझते हैं दोस्तों। वोवेल आपका होता है दोस्तों ए ई आई ओ और यू, 5 वोवेल होते हैं दोस्तों। बार बार लोग कमेंट करते हैं सर वोवेल कॉन्सोनेंट समझ नहीं आता है, तो एक बार ध्यान से देख लोगे, जिंदगी में भूल नहीं पाओगे, ठीक है जी। अब देखिए वोवेल आपने समझ लिया, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्त, एबीसीडी पढ़े हैं, सभी लोग पढ़े हैं कि नहीं जी, ठीक है, सभी लोग पढ़े हैं, ठीक है, सभी लोग एबीसीडी पढ़े हैं। उसी में से दोस्त ए ई आई ओ यू निकल जाता है, एबीसीडी में से ए ई आई ओ यू निकल गया, वोवेल हो गया। जो बच गया, जो बच गईल, वो क्या हो गया आपका दोस्त, कॉन्सोनेंट हो गया, समझ गए। जैसे कॉन्सोनेंट में यहाँ पे मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट CON लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, जैसे बी हो जाएगा, ए नहीं होगा दोस्तों। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए वोवेल है। फिर देखिए बी सी डी, ई नहीं होगा दोस्तों, ई नहीं होगा क्योंकि ई आपका क्या है दोस्तों, वोवेल है। फिर देखिए ई एफ होता है, इस तरीके से करके जेड तक, यानी कि ए से लेकर जेड तक में आपको ए ई आई ओ निकल जाएगा, वोवेल हो जाएगा। जो बच जाएगा उसी को हम लोग कॉन्सोनेंट कह देंगे, क्लियर है, क्लियर है ना जी इतना। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो देखिए सी का उच्चारण यहाँ पे क के रूप में करेंगे, टी का उच्चारण ट के रूप में, ओ जब भी रहेगा तो इसका उच्चारण औ के रूप में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट। क्या हो जाएगा, कॉट, COT कॉट। कोट नहीं पढ़िएगा, बहुत लोग कोट पढ़ लेते थे, गलती कर रहे थे, तो गलती नहीं करना है, एक बार ध्यान से देख लेंगे। एल का ल हो जाएगा, जी का ग हो जाएगा और ओ है ना, इस वर्ड्स के बीच में क्या है दोस्तों, ओ है, तो ओ का उच्चारण औ के रूप में करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे औ हो जाएगा, तो हो जाएगा LOG, लॉग। क्या पढ़ेंगे दोस्त, लॉग पढ़ेंगे, समझ गए ना मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मेरे भाई, पहले आप देख लो, FOG, फॉग। बहुत लोग जो है फॉग सेंट का यूज करते हैं नहीं, प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, आपको सिखा रहा हूं। फॉग होता है ना, वो एक प्रकार का सेंट, तो वहां पे क्या लिखा रहता है, FOGG लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे डबल जी लगा दोगे तो कोई दिक्कत होगा, उसका उच्चारण सेम होगा, फॉग ही होगा, समझ रहे हो मेरे भाई। पीपो और टी का दोस्तों ट, ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में, ओ के रूप नहीं, पोट नहीं पढ़िएगा, पॉट, POT पॉट, TOP टॉप। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ोगे टॉप कर जाओगे तो दोस्तों वहां पे टॉप हो जाएगा, ठीक है जी, समझ गए। या टॉप में यहाँ पे यूज भी कर सकते हो दोस्तों, ऊंचाई होता है, क्लियर है जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे HOT हॉट, क्या हो गया,
HOT हॉट हो गया, यानी कि औ के रूप में उच्चारण करना है। नियम एक बार और समझ लीजिए कि किसी वर्ड्स के बीच में ओ दिखेगा तो ओ का उच्चारण औ के रूप में। एक बार रिवीजन करते हैं, जहां भी बैठे एक बार दोस्तों मेरे साथ बोलिएगा, प्लीज बोलना है। COT कॉट, LOG लॉग, FOG फॉग, POT पॉट, इसके बाद देखिए HOT हॉट और TOP टॉप। क्लियर है? चलिए अब देखिए दूसरा नियम को चलते दोस्तों। सबसे आसान तरीका है दोस्तों, ये नियम इतना आसान है दोस्तों कि आप मान नहीं सकते हो, यकीन नहीं करोगे दोस्तों, केवल देख लेना है कि सर इतना जल्दी अंग्रेजी कैसे आ सकता है। कोई व्यक्ति, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है कि सर कोई व्यक्ति ऐसे कैसे सिखा सकता है यार, एक एक नियम इतना आसान तरीके से। सर हमको विश्वास नहीं होता, हम सीख गए हैं। तो कैसे विश्वास होगा? आप इतना जल्दी सीखिएगा तो विश्वास होगा जी? नहीं होगा। ठीक है, लेकिन विश्वास करना होगा मेरे भाई। ठीक है, एक बार विश्वास जरूर कीजिए, शुरुआत में करना है, उसके बाद आपको तो दिल करेगा यार पढ़ ही कर जाना है। ठीक है, ऐसे पढ़ाऊंगा आप सभी को। चलिए अब देखिए दूसरा उच्चारण समझते हैं, दूसरा नियम समझते हैं, रूल समझते हैं। जब ओ के बाद वाई आए तो दोस्तों ओ और वाई को वाई से पढ़ते हैं, वाई वाई ओए ओए, ठीक है ना, पढ़ते हैं। जैसे JOI, तो देखिए ना दोस्तों यहाँ पे जे का ज। अब मान लीजिए यहाँ पे वाई नहीं करना है तो वाई का य लिख दीजिए, ओ है तो इसका उच्चारण ओए के रूप में करेंगे। ज्वाय, JOY ज्वाय, TOY ट्वाय। क्लियर है? सबसे सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिए। LO लो, LO लो, वाई ए का य और एल का लिखेंगे दोस्तों लॉ, लॉयल। क्या पढ़ेंगे? लॉयल। क्लियर है? फिर देखिए BOY बॉय, BOY बॉय, TOY टॉय। आप बताइए दोस्त, बचपन से रटते आ रहे हैं TOY BOY, इस तरीके से रटना नहीं है दोस्तों। आज की इस क्लास को यदि आप ध्यान से देख लेते हो, यकीन मानिए दोस्तों आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आज के क्लास में याद होगा। ठीक है मेरे भाई? चलिए ध्यान से देखना है, एक एक चीजों को आपको समझना है। ठीक है जी? अब देखते हैं दूसरा नियम हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों तीसरा नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत लोग यहाँ पे BOIL के बोल पढ़ लेता है, बॉयल पढ़ लेता है दोस्तों। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सही उच्चारण क्या होगा? क्योंकि देखिए सबसे जरूरी बात है, किसी भी इंग्लिश के वर्ड्स को हम लोग पढ़ते हैं तो सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा? दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी यार। नहीं पढ़ पाओगे तो क्या दिक्कत होगी? तो आइए उसी दिक्कत को दूर करने के लिए एक एक नियम आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे कोई आपको नहीं सिखाएगा। तीसरा नियम, जब किसी वर्ड में OI आए तो OI को दोस्तों क्या पढ़ते हैं? OI को वा ओ प्लस ई, ओ ई पढ़ेंगे। क्लियर है ना? अब आते हैं यहाँ पे देखिए, बी है तो ब लिखिएगा, यहाँ पे OI है ना तो OI का उच्चारण ओ कर लीजिए और ई कर लीजिएगा और एल का ल हो जाएगा बॉयल, बॉयल। क्या पढ़ेंगे? बॉयल, बॉयल नहीं पढ़ेंगे, बॉयल। ठीक है? फिर देखिए यहाँ पे CH च लिखना है, OI है तो इसका उच्चारण ओ प्लस ई और सी का दोस्तों यहाँ पे स होगा, सी का स होगा। अब कहिएगा सर सी का कभी क कर दे रहे हैं, कभी स पढ़ देते हैं, क्या लॉजिक है यार सर, आपको ऐसे समझ जाते हैं? तो मैं एक ही ट्रिक यूज करता हूं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि सी के बाद यदि IEY रहेगा दोस्तों तो सी का उच्चारण स हो जाएगा। अब बाकी ई में से नहीं रहेगा तो सी का क होगा। बताइए ना, सी के बाद ई है, सी के बाद ई है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए ना ई है तो सी का स, तो यहाँ पे सी का स लिखेंगे। च्वाइक, क नहीं करिएगा, च्वाइक नहीं पढ़ेंगे, च्वाइस। तो CHOICE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? च्वाइस पढ़ेंगे। समझ गए ना मेरे भाई? मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं ना यार कि आपको जो है एक मतलब बुक मिल जाए जिसमें जो है बिल्कुल जीरो से सब कुछ लिखा हुआ हो, आप मतलब उसे देखकर एक ही बार में सब कुछ पढ़ लिखना चाहते हैं, बहुत सारे नियम रूल्स लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट हो, रिडिक्स रूल्स है, सब कुछ लिखा हुआ है। एक आपको PDF चल जाए, कुल 50 पेज का PDF मिल जाए और उसका कम से कम प्राइस हो, लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ। ठीक है जी? मैं यहाँ पे नंबर दे, देखिए यहाँ पे दोस्तों 73 24 81 37 29। और दोस्तों ये इस पे ग्रुप भी चलता है, इस पे क्या चलता है दोस्तों?
ग्रुप भी चलता है। यदि आपको ग्रुप में जुड़ना है, ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, मैसेज कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको 99 वाला ई बुक चाहिए जो 50 पेज का है, आपके ऑनलाइन मिलता है, तो मात्र 99 रुपये में मिलता है दोस्तों। कितना रुपया? मात्र 99 रुपये। याद रखिए दोस्तों, इतना सस्ता में कोई आपको एक बुक नहीं दे सकता है, जिसमें एक एक स्पेलिंग रूल्स लिखा हुआ हो, रीडिंग्स रूल्स है, कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट है, और इतने बड़े बड़े वर्ड्स को आप आसानी से पढ़ लेना चाहते हैं दोस्तों, इस बुक को ले लीजिएगा। डेली 10 से 15 मिनट पढ़िएगा। आप यकीन मानिए दोस्त, विश्वास नहीं कर पाओगे कि 10 से 15 मिनट पढ़कर भी अंग्रेजी सीख सकते हो आप। ठीक है जी, तो चलिए ले लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। COIN, तो देखिए सी का यहाँ पे क, देखिए सी के बाद दोस्तों ई नहीं ना है, तो सी का क उच्चारण हो जाएगा। देखिए इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें सब कुछ, उस बुक में A to Z प्रोनाउंसिएशन रूल्स है, से भी आप लेना चाहोगे तो सब कुछ उसमें है। तो देखिए सी का क, OI है, तो OI का उच्चारण O प्लस E और N का लिखेंगे ना, क्वाइन, कोइन, COIN को कोइन पढ़ेंगे। HOIST को होइस्ट, होइस्ट पढ़ेंगे। MOIST को मोइस्ट, क्या पढ़ेंगे? मोइस्ट। क्लियर है? चलिए बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा फटाफट। SOIL को सॉइल पढ़ेंगे, ठीक ना, सॉइल नहीं पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्त? आपने यहां तक समझ लिया? ठीक है जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम हमने कंप्लीट कर लिया दोस्त। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे चौथा नियम को। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। चौथा नियम को, जब किसी वर्ड में ओ और यू एक साथ आए, तो दोस्तों ओ यू किसी भी वर्ड्स के बीच में या वर्ड्स में ओ यू दिखता है, तो ओ यू का उच्चारण किसके रूप में करते हैं दोस्तों? आउ के रूप में करते हैं। देखिए ओ यू बराबर क्या लिखना है? आउ लिखना है। लिख सकते हो आप सभी लोग, कॉपी में भी लिख सकते हो, या PDF हुआ चाहिए, 99 वाला बुक हुआ चाहिए, मैसेज कर दो, सब कुछ उसमें लिखा हुआ, आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए ओ यू उच्चारण क्या हो जाएगा? आउ, ओ यू आउ, याद रखोगे। जैसे सी का दोस्तों, सी के बाद दोस्तों EI वाई में से कोई है? नहीं है। जब रहेगा तब सौ, नहीं रहेगा तो क। ठीक है, इसे भी आपको याद करा कर ही रहूंगा, इतना याद रखो। ठीक है, तो यहाँ देखिए सी का दोस्तों यहाँ पे क हो जाएगा। ओ यू है तो इसका उच्चारण आउ के रूप में करेंगे। N न टी ट, क्या हो जाएगा? COUNT, काउंट हो जाएगा। एक एक वर्ड को कोई ऐसा तरीके से लिख कर नहीं सिखाएगा। पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको इतना अच्छे तरीके से कोई नहीं सिखाएगा मेरे भाई, इसलिए चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ अंग्रेजी सीखने के लिए। फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, एकदम देर नहीं करना है। यहाँ पे देखिए SUBSCRIBE निचवा लिखा होगा। ठीक है जी, निचवा लिखा होगा। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको बेल आइकन दिख जाएगा, यहाँ पे दबा दीजिएगा फटाक से, और आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो जब डालूंगा नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। तो डी का दोस्तों क्या हो जाएगा? डॉ, ओ यू है तो आउ पढ़ेंगे, डाउ। और BT जब भी एक साथ रहेगा, याद रखिएगा, B और T एक साथ रहेगा, कहता है सर हम एक दूसरे का दुश्मन है, हमसे कहता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए B को काट दीजिएगा, T का टॉ लिख दीजिएगा दोस्तों, हो जाएगा डाउट। डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट पढ़ेंगे। क्लियर है? तो नियम मैंने खुद बनाया है, आप लोग भी इस तरीके से हंसते खेलते याद कर सकते हो। कहीं भी जाइएगा, आपके घर में बच्चे भी हैं, उसे भी आप सिखाइएगा इस तरीके से, बच्चा भी सीख जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, तो ये मतलब कि हवाबाजी नहीं करता हूँ, एकदम आसानी से सिखाता हूँ, फ्री में सिखाता हूँ। इसका आपको दोस्तों यूट्यूब पर 1 भी रुपया चार्ज नहीं लेता हूँ। ठीक है जी, अब आते हैं यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना जी। सभी लोग तैयार हैं? एक बार देखिए ध्यान से। आर है दोस्तों, तो आर का रॉ, इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। ओ यू जब भी रहेगा तो इसका उच्चारण आउ के रूप में, देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, आर का रॉ, ओ यू है तो इसका उच्चारण आउ के रूप में। एन डी, तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, एन का आधा न, डी का ड, हो जाएगा राउंड। ROUND, राउंड। SOUND, साउंड। ओ यू है तो आउ, साउंड। फिर देखिए WOUND, वाउंड। MOUND, माउंड। क्लियर है? क्लियर है जी, यहाँ तक आपने इसको समझ लिया। देखिए बड़ा बड़ा वर्ड्स है, आप मतलब नहीं पढ़े रहते नियम को, आप समझते सर इसे मोंड पढ़े या मुंड पढ़े या माउंड पढ़े, कुछ समझे नहीं आता। बताइए दोस्त, विवाह शादी वगैरह होता है, बिना विवाह साउंड के वगैरह हो भी नहीं करेगा यार।
तो यहाँ पे इसका भी आवश्यकता है, तो इसको आप पढ़े लिखे रहिएगा तब ना साउंड पढ़िएगा। आगे सोंड पढ़ दीजिएगा, सुड पढ़ दीजिएगा, गलती हो जाएगी। गलती नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के जो क्लास है दोस्तों बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से देख लो यार, ठीक है। समय है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो दोस्तों समय खत्म हो जाएगा। बहुत लोग कॉल करते हैं बाहर से जाके, सर हमने बचपन में नहीं पढ़ा, तो हम कहीं काहे टेंशन लेते हो, अभी भी पढ़ लो, अभी भी टाइम निकाल कर पढ़ लो। जब भी काम करके आते हैं एकदम बैठ जाइए घर पे, मतलब रूम पे, 1-2 घंटे, 1 घंटा बस, 20 मिनट 25 मिनट पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब बुक लेने के बाद उसको भी पढ़ना है। पांचवा नियम क्या है दोस्तों, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, ओ के बाद कोई कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, ई आए, तो दोस्तों ओ का उच्चारण अ होता है, ठीक है। ओ का उच्चारण अ होता है, नहीं समझे एक बार एग्जाम्पल देखिएगा, दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। देखिएगा एस का दोस्तों स, किसी वर्ड्स में ओ आया और अंतिम में आया ई, तो ओ का उच्चारण नहीं यहाँ पे नहीं करेंगे, और एम का उच्चारण म करेंगे, ई का भी उच्चारण नहीं करेंगे, SOME सम। DONE दोस्तों डन, DONE डन, ठीक है। COME क्या पढ़ते हैं, कम। LOVE क्या पढ़ते हैं दोस्तों, लव पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन भी है, मैं लिख दे रहा हूं, MOVE। अब कहिएगा सर इसे मव पढ़े क्या, नहीं दोस्त इसे मूव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मूव, मूव पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं दोस्त, नियम फॉलो नहीं करते मेरे भाई। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, कोई भी आपके घर में व्यक्ति है ना, किस जैसे नियम बना घर में, जो हाँ यार तू सब्जी ले आने जाना है, तुमको तुमको मतलब ये घर का जो ये काम है ये करना है, तुमको थोड़ा खेत बाड़ी वगैरह देख लेना है, ये होता है ना जी। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ एक लड़का होता है उस बात में नहीं मानेगा, वहाँ हम नहीं कहीं कहीं नहीं जाएंगे, तो ऐसा आदमी कहीं के लायक नहीं होता है, समाज से निकल जाता है, समाज से निकला हुआ ये आदमी है, समझे, मूव, ठीक है। तो इसे मब नहीं पढ़ेंगे, मूव पढ़ेंगे। क्लियर है जी, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हंसते खेलते सिखाऊंगा मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखोगे, ठीक है। अब देखिए दोस्त, हम लोग जो है छठा रूल पर देखते हैं। छठा रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है, देख लीजिए ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखना है, एक एकदम एक को गोड़ा कर नहीं जाना है, ठीक है, सभी लोग को बांध के मारेंगे, ठीक है, एकदम जुड़े रहना है। देखिए 6 नंबर क्या है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ओ और ए आए, तो दोस्तों ओ और ए को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ओ और ए को ओ पढ़ेंगे। ओ और ए दिखेगा तो ओ और ओ को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ओ पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, ओ करेंगे, प्रोनाउन नहीं पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रोनन, PRO, प्रो, NUN, प्रोनन, CATION, सिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे याद रखिए PRO प्रो, NUN नून नहीं पढ़ते, नाउन नहीं पढ़ते, NON को नन पढ़ते, क्योंकि यू साइलेंट होता है दोस्तों, ठीक ना, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है जी। तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा ताकि आपका एक एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो मैंने बोला कि जब भी आपको ओ और ए दिखता है तो ओ और ओ को ओ के रूप में उच्चारण करेंगे। क्लियर है, क्लियर है जी। तो बी का ब, ओ और ए का उच्चारण ओ के रूप में, टी का ट, इसे बाट, बाट, बोट नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, बोट, बाट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो बोट हो जाएगा। LOAN, बहुत लोग लोन लेकर एकदम भाग जाएगा, एकदम समझेगा कि यार कहीं छुप जाते, कितना दिन छुपिएगा, ठीक है। जो भी करना अपने दम पर कीजिए, लोन के फेर में मत रहिए, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए, लोन कहीं लिखा हुआ रहेगा, एल का ल, ओ और ए रहेगा तो इसका उच्चारण ओ के रूप में, एन का न, लोन होगा। क्लियर है दोस्त, क्लियर है ना, ठीक है। मेहनत बहुत ज्यादा करना है दोस्तों, लोन के चक्कर में नहीं रहना है, जो भी करना अपने दम पर करना है, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है, मेहनत करो। सी का क, ओ ए है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में, टी है तो ट, कोट, ROAD, रोड, ROAD को रोड पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखोगे। TOAD को टोड, TOAD को क्या पढ़ेंगे, टोड पढ़ेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, GOAT, गोट, गोट में क्या होता है, बकरिया होता है, जो गरवा में आप लोग चराते हो, बचपन में चराए होंगे, उसी को गोट कहते हैं। क्लियर है जी। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 नियम बता दिया, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बता दिया, एक एक चीज आपको बता दिया। क्लियर है जी। अब हम लोग समझेंगे 7वां नियम, ठीक है जी। एकदम धीरे धीरे सिखा रहा हूं, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखो। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए, जब किसी वर्ड के लास्ट में, लास्ट मतलब अंतिम में, लास्ट मतलब अंतिम में, यहां पर लिख लो अंतिम,
यही रात अंतिम है और यही रात भारी है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो ओ को उच्चारण दोस्तों ओ के रूप में करेंगे। देखिए मैंने बोला था ना जी, वो ओ का उच्चारण औ के रूप में भी करते हैं, ओ का उच्चारण ओ के रूप में भी करते हैं। तो मैं से आपको बताया HOT हॉट, GOT गॉट, मैंने बताया था ना जी आपको, शुरुआती में ही बताया था, पहला नियम बताया था। ठीक है, याद रखना। तो ओ का उच्चारण कैसे होता है ओ के रूप में? लास्ट में अंतिम में ओ रहेगा तो इसका उच्चारण ओ के रूप में। देखिए अंतिम में है ना, किसी के पास मैसेज करते हैं, हमारे पास बहुत लोग मैसेज करता है हेलो सर, हेलो सर बोलता है ना, तो अंतिम में क्या आया? ओ आया। हेलो मतलब ओ, तो अंतिम में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। देखिए यहाँ पे HE हे डबल L O लो, हेलो। HERO हीरो, हीरो के मोटरसाइकिल चलाए कि नहीं? बहुत लोग अपने आप को हीरो समझता है, हीरो समझो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत करो। DEMO डेमो, METRO मेट्रो। बताइए दोस्त, बड़े बड़े शहर में जाइएगा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वगैरह घूमने जाइएगा ना, तो वहां पे क्या होता है? मेट्रो चलता है, तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा METRO। पढ़े रहोगे तभी ना पढ़ोगे, ना तो बहुत लोग जो मेट्रो पढ़ लेगा, ठीक है, बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा कैसे। एम का म लिखते हैं, ई का उच्चारण एक रूप में, TR जब भी रहेगा तो ट्रॉ लिखते हैं, ओ का उच्चारण ओ के रूप में, अंतिम में आया ओ, क्या उच्चारण ओ के रूप में, मेट्रो। समझ गए? जेप्टो, GEPTO जेप्टो, ओ है अंतिम में। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं? सभी लोग समझ रहे हैं कि नहीं? बताइएगा फटाफट कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे भी समझते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है, ध्यान से देखेंगे। जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आए तो OW का उच्चारण ओ के रूप में करते हैं। OW अंतिम में दिखेगा, OW में अंतिम में दिखेगा तो ओ का उच्चारण ओ के रूप में। एक मैंने बताया, यदि ओ दिखेगा तो ओ का उच्चारण ओ के रूप में, अंतिम में, केवल यह अंतिम में। ये क्या दोस्तों? अंतिम में लिख लीजिएगा, अंतिम में OW या ओ दिखेगा, उसका उच्चारण ओ के रूप में, औ के रूप में नहीं, याद रखेंगे। अब देखिए SN स्नो, SN स्नो, SN को आधा सौ और न, OW का उच्चारण ओ के रूप में, स्नो, SNOW स्नो। जैसे YELLO, YELL को ई, डबल एल का उच्चारण ल के रूप में, OW का उच्चारण ओ के रूप में। येलो क्या पढ़ेंगे? येलो, येलो मीन्स क्या होता है? पीला होता है, समझे? SL को दोस्तों शुरुआत में जब SL दिखता है तो SL को स्लॉ लिखते हैं। देखिए मैं आप लिख रहा हूं SL को स्लॉ, और OW का उच्चारण ओ के रूप में, तो SLOW स्लो हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? स्लो। WINDOW बड़ा सा वर्ड है, चुटकियों में सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। WI वी, N है बिंदी, D का दोस्तों ड, और OW का उच्चारण ओ के रूप में, विंडो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं? तो मैं चाहता तो एक बार पढ़ा कर आगे बढ़ जाता, लेकिन आपको समझ नहीं आता मेरे भाई, इसलिए मैं एक एक चीजों को लिख कर बता रहा हूँ। लिख रहा हूँ इसलिए ताकि बहुत सारे दोस्तों का दिमाग खुलेगा। बहुत लोग का मतलब दिमागे नहीं लगाता है, तो एक यहाँ पे देखिएगा तो दिमाग आपका खुल जाएगा। समझ रहे हो सभी लोग? तो देखिए स्नो, येलो, स्लो, यहाँ पे देखिए स्लो और विंडो। क्लियर है? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला पॉइंट को। ठीक है, 9वां नियम को समझते हैं दोस्तों। ये जो है बहुत ही खास है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, 9वां नियम थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको। जब किसी वर्ड के लास्ट में ON और आए तो, जब किसी वर्ड्स के लास्ट में दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जो है मतलब कि बताना चाहूंगा। चलिए, जब किसी वर्ड्स के लास्ट में ON या OR आए तो दोस्तों ओ का उच्चारण अ के रूप में करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है जी, किसी वर्ड्स के लास्ट में ON या OR आएगा। देखिए OR आया, ON आया, ON आया, OR आया, तो OR का उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखो इतना। तो TAI को यहाँ पे जब भी AI आता है किसी वर्ड्स के बीच में, मैंने आपको कई बार बताया है ए के उच्चारण के नियम में कि AI जब एक साथ आता है तो उसका उच्चारण एक रूप में करते हैं। यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ, देखिए टी का ट, AI का उच्चारण एक रूप में, एल का दोस्तों ल, और OR का उच्चारण नहीं करेंगे, OR का उच्चारण नहीं करेंगे, R का उच्चारण हो जाएगा, टेलर। ठीक है, UNION, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यूनियन। देखिए यू का यू पढ़ लीजिएगा, NI का नी, और ON का दोस्तों यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनियन। डॉक्टर, डॉक्टर, टर, LESSON लेशन। ठीक है जी, लेशन। क्लियर? क्लियर है? चलिए, यहां तक कंप्लीट हो गया आप सभी का।
अब दोस्तों आते हैं अगला पॉइंट को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। आप समझेंगे दोस्तों यहाँ पे यू के उच्चारण के नियम। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ यू के उच्चारण के नियम को जरा ध्यान से देख लीजिए। सभी लोग देखना है, ध्यान से देखना है, एक एक चीजों को देखना है, ठीक है जी। अगला मतलब जो पॉइंट लाऊंगा उसमें जो है यू के उच्चारण बताऊंगा, अभी जो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला रूल बताऊंगा, उसके बाद आपको कमेंट में क्या करना है, टाइप नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कीजिएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो जरूर लेकर आऊंगा अगला क्लास में। पहला नियम समझ लीजिए, ठीक है। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण नहीं करेंगे, अ के रूप में करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं मानो, न के बराबर। तो आर यू एन, 2 कॉन्सोनेंट के बीच या 3 कॉन्सोनेंट यहाँ पे देखिएगा के बीच में यदि यू आता है तो यू का उच्चारण नहीं करते। तो आर का र, एन का न, रॉन रून नहीं, एल यू सी के, तो इसे एल का ल, यू का उच्चारण नहीं, सी और के सब एक साथ रहेगा तो उसका उच्चारण क के रूप में। लॉक, जे यू एस टी जस्ट नहीं, जस्ट, क्यों, क्योंकि यू का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। एस यू एन सॉन, डी यू एस टी तो डस्ट, यहां पे समझिएगा। डी का दोस्तों ड, यू का उच्चारण नहीं, एस टी को एस्ट, डस्ट, ठीक है। ऐसे सिखाऊंगा कि आपको ये सब भरोसा नहीं होगा कि कोई भी चीज ऐसा होगा जो आपको समझ नहीं आए, हो ही नहीं सकता है। एफ यू एन को दोस्तों फन पढ़ेंगे। बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। आप लोग ग्रुप में जुड़ना है, या आपको दोस्तों किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत है यार, तो मैं यहाँ पे आपको जो है नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 73 24 81 37 29। ग्रुप में जुड़ना है, फटाक से मैसेज कीजिएगा, जो भी दिक्कत परेशानी है कीजिए, 100% आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों में अपने भाइयों में बहनों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।